उसका कोई दूसरा एलील होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें एक ही एक्स है। अतः पुरुषों में केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पर ये अप्रभावी जीन होने पर भी अपने लक्षण को प्रकट करा देता है। हेटेरोजाइगस कंडीशन वाली विशेषता याद रखेंगे, ठीक है। किंतु स्त्रियों में अगर दोनों एक्स पर हीमोफीलिया के अप्रभावी जीन होंगे तभी वह इस लक्षण को प्रकट करेगी, होमोजाइगस कंडीशन। समझ में आ रही है बात? हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस कंडीशन पहली विशेषता यही कहती है। चलो आगे देख लेंगे। अब उसने बताया है कि हीमोफीलिया की वंशागति किस प्रकार होती है, किस प्रकार से वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है। अब देखते हैं जरा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हीमोफीलिया से संबंधित। उसने बोल दिया है कि एक हीमोफिलिक पुरुष तथा सामान्य स्त्री हीमोफिलिक पुरुष, देखते हैं भाई, जो मेल है वो हीमोफीलिया का रोगी है, हीमोफिलिक है, जबकि जो फीमेल है वो नॉर्मल है। जो फीमेल है वो नॉर्मल, या इसे मैंने लिखा है नॉर्मल और ये पॉजिटिव, ठीक है। तुम जैसे लिखना चाहो, हम तो केवल इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है। ये हीमोफीलिया से क्या है, पॉजिटिव, और ये निगेटिव। तो देखते हैं, मेल में क्रोमोसोम XY, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब इसमें ये कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं, तो मैं क्या लगाऊं, इसके ऊपर एक जीन लगा दूं। देखो अब हम क्या करते थे, पहले मैं इसे ऐसे समझाता था जीरो बनाकर, लेकिन अब मुझे उसने उस रोग का नाम बता दिया है, और रोग कौन सा बताया, हीमोफीलिया। तो मैं हीमोफीलिया के लिए जीरो ना लगाकर H लगा दूंगा, H4 हीमोफीलिया। तो इसे हीमोफीलिया वाला रोगी बनाना है, तो मैंने इसके X पर क्या लगा दिया है, H लगा दिया है। ये तो सामान्य है, तो मैंने इसके किसी भी X पर कोई भी नहीं लगाया है जीन। गैमीट बनाएंगे, चलो गैमीट बना लेंगे, बिल्कुल सही है। अब क्रॉस कराओ, क्रॉस कराकर देखते हैं, ये वाला X इसके साथ आएगा तो XHX, चलो ये वाला इसके साथ आएगा तो XHX, ये वाला Y इसके साथ आएगा तो XY, ये इसके साथ आएगा XY। अर्थात अगर मेल हीमोफिलिक है और फीमेल नॉर्मल है तो उसकी जो भी संतान बनी है उसमें से 50% तो पुत्र बने हैं और 50% पुत्रियां बनी हैं। ये दोनों ही डॉटर हैं, ये दोनों सन हैं। अब ध्यान रखेंगे, पुत्रियों में 2 X हैं और 1 X पर जीन है। क्लियर है? पुत्री या डॉटर किस कंडीशन में, किस अवस्था में इस लक्षण को प्रकट करती थी, बताओ? होमोजाइगस कंडीशन में, अर्थात जब उसके दोनों X पर जीन होते हैं। इसके केस में क्या हुआ है, एक ही X पर जीन है, तो क्या ये हीमोफीलिया की रोगी बनी है? नहीं बनी है। अर्थात ये भी कैसी हैं, नॉर्मल हैं, और ये भी कैसे हैं पुत्र, नॉर्मल हैं। क्लियर है बात? अर्थात इनकी किसी भी संतान में इस रोग के लक्षण नहीं दिखाई देंगे। समझ में आ रही है बात? ये अगर हीमोफीलिया से ग्रसित है कौन, मेल, और फीमेल रोगी है नहीं, तो उनकी किसी भी संतान को कोई भी रोग इस प्रकार का हीमोफीलिया, ठीक है, वाला रोग दिखाई नहीं देगा। ऐसे तो हम कर सकते हैं ना सोल्व। चलो एक या 2 एग्जाम्पल और करके देखते हैं, फिर ये समझ में आ जाएंगे। देखो ये क्वेश्चंस मैं कुछ सोल्व करा रहा हूं, लेकिन उसके अलावा तुम अपने अकॉर्डिंगली ऐसे क्वेश्चन खुद बनाना और करके देखना, ठीक है? जैसे एक बार फीमेल को रोगी बनाकर देख लो,
मेल को नॉर्मल बनाकर देख लो, ठीक है, दोनों को रोगी बनाकर देख लो। इस प्रकार से तुम्हें इन्हें चेंज कर करके करके देखना है। अब ध्यान देंगे, मैंने बताया कि हीमोफीलिया का जो फादर है या मेल है, ठीक है भाई, वो तो नॉर्मल है, नेगेटिव है, नॉर्मल है, ठीक है, अर्थात XY है, कोई जीन नहीं है। जो फीमेल है अर्थात XX है, वो रोगी है हीमोफीलिया की। तो रोगी करने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर एक जीन लगा दें, इसके ऊपर भी जीन लगा दें। अगर एक X पर जीन लगा दूं तो क्या रोगी हो जाएगा? नहीं होगा। होमोजाइगस कंडीशन में ये रोगी होगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन में वो रोगी नहीं होगा। चलो गैमीट बनाओ, XY बना लिए, बन गए हैं। क्रॉस कराओ ये वाला इसके साथ, क्या आएगा? XXH। देखो इस वाले पर जीन हो या इस वाले पर जीन हो, पहले पे दूसरे पर हमें कोई मतलब नहीं है। इसका क्रॉस इससे कराओ तो X और XH, क्लियर है? इसका इससे कराओ XHY, इसका इससे कराओ XHY। देख लो जरा क्या स्थिति बनी है, क्या कंडीशन बनी है, इसे देख सकते हो, देख रहे हो? बताओ, सबसे पहली बात तो ये बताओ कितने परसेंट पुत्र बने और कितने परसेंट पुत्रियां बनी हैं? पचास % पुत्रियां और 50% पुत्र। क्लियर? ये दोनों पुत्रियां क्या रोगी हैं? नहीं रोगी हैं। क्यों नहीं रोगी हैं? क्योंकि इनके एक एक्स पर ही जीन है, तो ये नॉर्मल हैं, डॉटर नॉर्मल है सारी भाई। क्लियर है? यहां देख लो कितने पुत्र बने हैं? 2 पुत्र बने हैं, 50% पुत्र बने हैं। और पुत्र में एक ही एक्स होता है और उसी पर जीन हो तो वो रोगी बनते हैं, अर्थात हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी। तो ये दोनों पुत्र क्या हैं? हीमोफिलिक हैं, अर्थात पॉजिटिव हैं, इनमें इस रोग के लक्षण पाए जाएंगे। ठीक है, अब जरा ये देख लो, क्या ये उन कैरेक्टरिस्टिक्स को, उन विशेषताओं को सिद्ध कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? यहां रोगी कौन है, मेल या फीमेल? फीमेल, माता है रोगी। अब रोगी जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में पुत्री बनी है या पुत्र बना है? तो हम ध्यान रख रहे हैं पुत्र बना है, अर्थात बताओ माता से लक्षण कहां गए? पुत्र में, और पिता से कहां जाते हैं? पुत्रियों में। ठीक है, इस प्रकार से और सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे अब जिसे मैं बताने वाला हूं, अगर फीमेल के एक एक्स पर जीन होता है और एक एक्स ऐसे ही रहता है, सामान्य रहता है, तो इस फीमेल को हम कैरियर बोलते हैं, वाहक बोलते हैं। वाहक का मतलब भाई ये होता है कि वो, वाहक का मतलब ये होता है कि वो इस पीढ़ी में तो रोग नहीं दिखा रही है, लेकिन उसकी नेक्स्ट जनरेशन में जो उससे उत्पन्न संतानें होंगी उसमें वो रोगी जरूर दिखाएगी। अर्थात ये स्वयं तो रोगी नहीं है, ठीक है, लेकिन इसकी जो संतानें होंगी उनके रोगी बनने की चांस रहेंगे। ठीक है, अर्थात इस रोग को ये अपने अंदर नहीं दिखा रही है, रोग को अगली पीढ़ी में लेकर जा रही हैं। ठीक है, क्लियर है? इसके ऊपर एक जीन कब आया होगा? जब इससे पहली वाली पीढ़ी में ये रोग होगा। समझ रहे हैं? यहां पर इसमें ये रोग ही नहीं दिखा रही है, लेकिन इसकी संतान रोगी होगी, अर्थात ये एक पीढ़ी से रोग के जीन को अगली पीढ़ी में लेकर जा रही है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं वाहक। ठीक है, तो एक वाहक पर एग्जाम्पल और करके देखते हैं, फिर आगे चलेंगे। करके देखो जरा इसने,
लिखो वाहक है या कैरियर है फीमेल, वाहक स्त्री, वाहक स्त्री और सामान्य पुरुष। देखो इनकी संतानें कैसी आ रही हैं भाई, वाहक स्त्री और सामान्य पुरुष। देखते हैं, कंडीशन बना दूं मैं बस केवल, जो मेल और फीमेल, फीमेल कैसी है ऐसी है, मेल कैसा है ऐसा है, वाहक हो गई, वाहक है या नहीं है भैया। गैमेट बनाकर क्रॉस कराओ और देखते हैं क्या कंडीशन बनेगी। अब मैं डायरेक्ट ही करूंगा, मैं गैमेट नहीं बना रहा हूं, तुम्हें सब पता चल चुका है। इसका इससे कराएंगे तो XX, इसका इससे कराएंगे तो XX, इसका इससे कराएंगे तो XH बाई, इसका इससे कराएंगे तो X बाई। क्या कंडीशन बनी देख लो, ये तो नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, अर्थात दोनों पुत्रियां नॉर्मल हैं, आधे पुत्र नॉर्मल हैं, लेकिन एक पुत्र रोगी है। क्लियर है क्या, सबको समझ में आ गई? तो इस बात को, ठीक है, इससे संबंधित हम अपने दिमाग से बहुत सारे क्वेश्चन बनाकर सोल्व करके देखते हैं, ठीक है, क्या कंडीशन बैठती है। ठीक है, इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट, ठीक है, एक्स लिंग संलग्न का एग्जाम्पल, जिसे हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांता, उसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू।